Assalamualaikum. Today my presentation topic is the significance of tax treaties in international taxation. बैनुल अक़वामी टैक्स में टैक्स मुआहदों की अहमियत। इसका मतलब ये है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। टैक्स treaties play a crucial role in international taxation by providing a framework to address potential conflicts and double taxation issues that may arise when individual or business operate across borders. These treaties established rules for the allocation of taxing rights between countries, helping to prevent the same income from being taxed in multiple jurisdictions. इसका मतलब ये है, टैक्स मुआहदे बैनुल-अक़वामी टैक्स लगाने में अहम किरदार अदा करते हैं ताकि मुमकिन तनाज़ुआत और डबल टैक्स से बचने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जा सके। और ये तनाज़ुआत मतलब उस वक्त पैदा होते हैं जब किसी शख्स का कारोबार या किसी सरहद के पार हो। ये मुआहदे ममालिक के दरमियान टैक्स के हकूक़ की तक़सीम के लिए कायम करते हैं, जिससे एक ही आमदनी को मुतअद्दिद दायरा इख्तियार करने में टैक्स लगाने से रोकने में मदद देती है। उसके बाद है की एस्पेक्ट ऑफ टैक्स ट्रीटीज़। एविडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। डबल टैक्स से किस तरह बचा जा सकता है? टैक्स ट्रीटीज़ टिपिकली इंक्लूड मैकेनिज्म टू अवॉइड डबल टैक्सेशन either through the exemption method income is taxed only in the country of residence, or the credit method tax paid in one country is credited against the tax liability in the other। इसमें यह है कि डबल टैक्स से किस तरह बचा जा सकता है। टैक्स मुआहदों में आमतौर पर डबल टैक्स से बचने के तरीके कार शामिल होते हैं। एक ये है, इसके दो तरीक़ेकार हैं। एक ये, आमदनी पर सिर्फ रिहाइश के मुल्क में टैक्स लगाया जाता है। दूसरा है क्रेडिट तरीका, एक मुल्क में अदा करदा टैक्स दूसरे में टैक्स की जिम्मेदारी के खिलाफ जमा किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट है एलोकेटिंग ऑफ टैक्सिंग राइट्स। They specify which country has the right to tax specified types of income such as business profits, dividends, interest, and royalties. This help in preventing conflicts and provide clarity to taxpayers. टैक्स देने के हकूक़ की तकसीम। इसमें यह बताते हैं कि किस मुल्क को मखसूस किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाने का हक है, जैसे कारोबारी मुनाफा। ये तनाज़ुआत को रोकने में भी मदद देती है। इसके आगे है, और ये टैक्स मतलब जो टैक्स कलेक्ट करता है उसके मुताबिक वो उसको वज़ाहत भी फ्रेम करता है। परमानेंट इस्टेब्लिश्ड टैक्स treaties define what constitute a PE, which is a threshold presence that triggers taxation in a foreign country. This is particularly relevant for business operating in multiple jurisdictions. टैक्स मुआहदे इस बात की वजाहत करते हैं कि PE क्या है, जो एक हद की मौजूदगी है जो किसी बैरूनी मुल्क में टैक्स को मुतहर्रिक करती है। ये मुतअद्दिद दायरा इख्तियार में काम करने वाले कारोबारों के लिए ख़ास तौर पर एक मुतलका है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। Many tax treaties include provisions for the exchange of information between tax authorities. This helps combat tax evasion and ensures compliance with tax laws. इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में ये होता है, टैक्स मुआहदों में टैक्स हकाम के दरमियान मालूमात के तबादले की दफ़ात शामिल होती हैं। इससे टैक्स चोरी का मुकाबला करने में भी मदद देती है और टैक्स कवानीन
टैक्स कवानीन की तामील को यकीनी बनाया जाता है। उसके आगे है रिड्यूसिंग विदहोल्डिंग टैक्स। Withholding taxes. Treaties often lower or eliminates withholding taxes on cross-border payments such as dividend, interest, and royalties. This promotes in international trade and interest investment. Investment. वुड होल्डिंग टैक्स में का मतलब ये होता है, इस हेडिंग का मतलब ये है कि टैक्सों को कम करना या मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाना। मुआहदे अक्सर सरहद पार अदायगियों जैसे कि डिविडेंड्स, मुनाफा, सूद, रॉयल्टीज, वुड होल्डिंग टैक्स को कम किया या ख़त्म किया जा सकता है, जिससे बैन अवी तिजारत और सरमाकारों को फ़रोग मिलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई दूसरे मुल्क में कोई काम कर रहा है तो उस पर टैक्स या ख़त्म किया जा सके या फिर कम किया जा सके, ताकि बैन अवी में वे जो कारोबार कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, सरमाकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग मिले। Non-discrimination. Tax treaties typically include provision to prevent discriminatory taxation based on nationality or other factors. टैक्स के मुआहदों में आमतौर पर कौमियत या दीगर अवामिल की बुनियाद पर इम्तियाजी टैक्स लगाने को रोकने की दफ़ात शामिल होती है। इसका मतलब ये है कि किसी को पर्सनली अगर कोई आपको जानने वाला है तो मतलब उस पे टैक्स या कम करना या उससे टैक्स लेना ही नहीं है, इस हेडिंग का ये मतलब है। मेन प्रोविजन ऑफ टैक्स ट्रीटीज। लेट अस नो लुक at some of the more important articles of treaties. There are 29 articles in the Model Tax Treaty of the United States of America. For our purpose, for our purpose, we will examine several of the most important articles. The reader is also encouraged to examine the article in the OECD Model Tax Treaty as well as the treaties of the countries of greatest interest to you. अब हम मुआहदों के चंद मज़ामीन को देखते हैं। मुत्तहिदा अमेरिका के मॉडल टैक्स मुआहदे में टोटल 29 आर्टिकल्स हैं। अपने मकासद के लिए हम कई अहम तरीन मज़ामीन का जायज़ा लेंगे कि वो OECD मॉडल टैक्स ट्रीटी के मज़ामीन के साथ साथ उन ममालिक के मुआहदों का भी जायज़ा लें जिनमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी है। स्कोप ऑफ ट्रीटी। इन एडिशन टू इनकम taxes, there are also tax treaties dealing with state and gift taxation. For purpose of this book, we will concentrate on income taxation treaties, but those involved in inheritance tax matters should familiarize themselves with the state and gift tax treaties. मुआहदे का दायरा। इस हेडिंग का मतलब है इनकम टैक्स के अलावा स्टेट और गिफ्ट टैक्स से मुतल्लिक टैक्स मुआहदे भी हैं। इस किताब के मकासद के लिए हम इनकम टैक्स के मुआहदों पर तवज्जो मरकूज़ देंगे, लेकिन विरासत के टैक्स के मामलात में मुलव्वस अफराद को स्टेट और गिफ्ट टैक्स के मुआहदों में से भी उनको वाकिफ़ होना चाहिए। टैक्स कन्वर्ट। It often indicates whether the taxes controlled include those of subdivisions of the countries such as provinces, cantons, landers, prefectures, state, etc. Give the importance of such subdivision in many countries. You should be alert to be certain that are taxes over the all important lives on of the nation state and its subdivisions. टैक्सों का अहाता अक्सर इस बात की निशानदेही करता है कि
आया टैक्सों में ममालिक की ज़ैली तकसीम शामिल है, जैसा कि सूबाई छावनी, लॉन्डर्स, प्रीफेक्चर्स, रियासती वगैरह। टैक्स के ज़खायर कौमी रियासत और इसकी ज़ैली तकसीम के तमाम महसूलात का अहाता करते हैं। Residents of taxpayers. On the individual tax side, many countries tax people on their worldwide income if that individual resident in the country. But how do countries define resident? It varies from individual is resident in their country, result double or maybe triple taxation. टैक्स ध्यान टैक्स जो कलेक्ट करता है उसकी रिहाइश के बारे में बता। इनफरादी टैक्स की तरफ से बहुत से ममालिक के लोग दुनिया भर की आमदनी पर टैक्स लगाते हैं। मतलब एक बंदे का जहाँ जहाँ भी, अगर एक वो पाकिस्तान में रह रहा है तो उसके मतलब बिजनेस जहाँ जहाँ भी है ना, वो हर हर उसका कंट्री में जो बिजनेस है वहाँ पे उसका टैक्स लागू लागू करते हैं। अगर वो फ़र्द मुल्क में रिहायशी, लेकिन ममालिक रिहायशी की तारीफ़ कैसे करते हैं? वो मुल्क से दूसरे मुल्क में मुख्तलिफ होता है। हर मुल्क की अपनी अपनी टैक्स कलेक्ट करने का तरीका अलग अलग होता है। तो आगे है वुड होल्डिंग टैक्सेस। रिडक्शन ऑफ वुड होल्डिंग टैक्सेस on such income, interest, dividends, royalties, rentals, income from personal service is covered in separate articles of the tax treaty dealing with each type of income. The U.S. withholding tax rates in its inti- laws and reduced in the model tax treaty. वुड होल्डिंग टैक्स, इस तरह की आमदनी पर वुड होल्डिंग टैक्स में कमी या खात्मा, सूद, मुनाफा, रॉयल्टी, किराया, ज़ाती खदमात से होने वाली आमदनी, हर किस्म की आमदनी से मुतल्लिक़ टैक्स मुआहदों के अलग अलग मज़ामीन में शामिल हैं। मॉडल टैक्स ट्रीटी में अमरीकी वुड होल्डिंग टैक्सों की शरह इसके एंटीमल लॉज में कम की गई है। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ डबल टैक्सेशन सिनेरियो illustrate how a lack of tax treaties can lead to double taxation. highlight income the economic impact and deter deterrent effect on international business. Success stories showcase intents where tax treaties have fostered economic growth and cross-border investment, demonstrate the positive impact on global commerce. Challenges and lobbying landscape address challenge in negotiating and updating tax treaties. Consider the challenging dynamics of the global economy and technology advancement. वाज़ेह करें कि किस तरह टैक्स मुआहदों की कमी डबल टैक्स का बाइस बन सकती है। बैनुल अक़वामी कारोबारों पर मुआशी असरात और रोकथाम के असरात की नुमायाँ करते हैं। कामयाबी की इसके आपको एग्जांपल देते हैं, जहां टैक्स मुआहदों ने मुआशी तरक्की और सरहद पार सरमायाकारों को फ़रोग़ भी दिया है। आलमी तिजारत पर मनफी असरात का मुज़ाहरा भी होता है। चैलेंजेस और उभरती हुई ज़मीन की तज़यीन टैक्स मुआहदों पर अपडेट करने में दरपेश चैलेंज का इजाला भी होता है। आलमी मईशत की बदलती हुई हरकियात और तकनीकी तरक्की पर भी गौर किया जाता है। अगर किसी का कोई सवाल हो तो क्लास में पूछ लीजिएगा। शुक्रिया।